वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार एसआई मेंस के लिए आज सेट नंबर 10 लगाते हैं, जो मार्क्समैन की सेट प्रैक्टिस से ली गई है। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण दिए गए हैं, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना सबसे अधिक है। जो लोग सीडीपीओ, बीपीएससी पीटी या बिहार की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी सेट लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो दोस्तों, वह स्थल है हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित था। अगला प्रश्न देखते हैं, जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो दोस्तों, जजिया कर पुनः लगाया गया था औरंगजेब के कार्यकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान कनिष्क के शासनकाल में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो दोस्तों, शिवाजी ने मुगलों को हराया था सलहार के युद्ध में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। शिवाजी ने 1659 ईस्वी में सलहार के युद्ध में मुगलों को हराया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? तो दोस्तों, अकबर ने दीन ए इलाही का प्रारंभ किया था 1582 में। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर है देवी देवताओं की पूजा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? तो दोस्तों, अबुल फजल की मृत्यु शहजादा सलीम के कारण हुई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न देखते हैं, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व था ताराबाई के हाथों में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? तो दोस्तों, वह सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था और उसका नाम क्या था? तो दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। तो दोस्तों, महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था दांडी से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था?
तो दोस्तों आज़ाद हिंद फौज का विचार सुझाया था कैप्टन मोहन सिंह ने। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह के मन में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो दोस्तों वर्ष 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार, केरल में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? तो दोस्तों जनजाति का नाम था खोंद। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम था खोंद। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो दोस्तों वह कांग्रेस सत्र था लाहौर सत्र। वर्ष 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? तो दोस्तों गदर पार्टी का पहला सभापति था सोहन सिंह भाकना। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो दोस्तों साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में और इसकी नियुक्ति 1927 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो दोस्तों वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं की थी, जबकि भूलाबाई देसाई, डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू, पंडित जवाहरलाल नेहरू यह तीनों वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी की थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की समान दिशा क्या है? तो दोस्तों भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की समान दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में यारलुंग जंगबो नदी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों भारत में यारलुंग जंगबो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है? तो दोस्तों प्राचीन वलित पर्वत नहीं है, वह है एंडीज पर्वत। यूराल पर्वत तथा अरावली पर्वत तथा अपलेशियन पर्वत यह तीनों प्राचीन वलित पर्वत हैं, जबकि एंडीज पर्वत युवा वलित पर्वत है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें कोई स्थलरूढ़ देश नहीं है? तो दोस्तों वह देश है उत्तरी अमेरिका, जिसमें कोई स्थलरूढ़ देश नहीं है, जबकि अफ्रीका, यूरोप तथा एशिया यह तीनों देश में स्थलरूढ़ देश अवस्थित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत है 8.6%।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो दोस्तों भारत के केरल राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो दोस्तों गोबी मरुस्थल मंगोलिया देश में स्थित है। गोबी मरुस्थल उत्तरी चीन और दक्षिण मंगोलिया में स्थित विशाल मरुस्थल है। यह मरुस्थल अल्टाई पर्वत से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु तथा सतलज। यह तीनों नदियां का स्रोत तिब्बत में मानसरोवर झील के पास है। अगला प्रश्न देखते हैं, मैकमोहन लाइन क्या है? तो दोस्तों मैकमोहन लाइन है भारत चीन सीमा और इसका निर्धारण 1914 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में निम्नांकित जनगणना वर्षों में से किस वर्ष जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया गया था? तो दोस्तों वह वर्ष था वर्ष 1971 में। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव वर्ष 1971 में देखने को मिला था। इस समय दशकीय वृद्धि दर 24.80 थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दशकीय वृद्धि दर 17.7% है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वर्गीज कुरियन किससे संबंध है? तो दोस्तों वर्गीज कुरियन का संबंध है श्वेत क्रांति से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन सी योजना की अवधि सबसे लंबी है? तो दोस्तों वह योजना थी षष्ठ योजना की अवधि सबसे लंबी थी। जनता सरकार ने 5वीं योजना को 1 वर्ष पूर्व समाप्त कर 1 अप्रैल 1978 से 6ठी योजना शुरू की, किंतु वर्ष 1980 में सरकार द्वारा तैयार की गई 6ठी योजना को समाप्त कर एक नई 6ठी योजना प्रारंभ की गई, जिसकी अवधि वर्ष 1980 से 1985 के मध्य रखी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्लोज इकोनॉमी से तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था से है जिसमें, तो दोस्तों क्लोज इकोनॉमी से तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था से है जिसमें आयात तथा निर्यात नहीं होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई थी? तो दोस्तों राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना वर्ष 1999 में लागू की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा बैंक किसानों को दीर्घ अवधि का ऋण देता है? तो दोस्तों वह बैंक है भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक जो कि किसानों को दीर्घ अवधि का ऋण देता है। भूमि विकास बैंक किसानों को दीर्घ अवधि का ऋण देता है। यह अवधि सामान्यतः 9 से 15 वर्ष की होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वह कौन सा था? तो दोस्तों भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वह था कुटीर उद्योग। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किनके संदर्भ में किया जाता है? तो दोस्तों थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग विकासशील देश के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान कितना है? तो दोस्तों विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान है पहला और दूसरे स्थान पर है अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म
सही नहीं है। तो दोस्तों जो सही नहीं है वह है ऑप्शन ए, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1961-66, जो कि गलत दिया गया है। पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1974 से लेकर 1979 तक। बाकी सभी सही दिए गए हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-1997 तक, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007-12 तक, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जीएसटी किस पर लगाया जाता है? तो दोस्तों जीएसटी लगाया जाता है निर्माता पर, उपभोक्ताओं पर, खुदरा विक्रेता पर। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, इनमें सभी। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसका भुगतान अंतिम रूप से उपभोक्ता द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, शून्यकाल क्या है? तो दोस्तों शून्यकाल है जब सदन में सामाजिक महत्व के मामलों पर अध्यक्ष की पूर्वानुमति के बिना विचार होता है। शून्यकाल क्या है? तो दोस्तों जब सदन में सामाजिक महत्व के मामलों पर अध्यक्ष की पूर्वानुमति के बिना विचार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो दोस्तों संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है प्रधानमंत्री। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है, जबकि संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण, उनके क्षेत्रों और सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद में निहित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन महान्यायवादी की नियुक्ति करता है? तो दोस्तों महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और यह नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान का भाग 4 डैश के बारे में बताता है? तो दोस्तों भारत के संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निषेध तत्व के बारे में बताता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों संसदीय प्रणाली ली गई है ब्रिटेन देश से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है? तो दोस्तों संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का संघ। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ग्राम पंचायत चुनाव करने का निर्णय लिया जाता है? तो दोस्तों ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है राज्य सरकार द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो दोस्तों जो मूलभूत अधिकार नहीं है वह है संपत्ति का अधिकार, जो कि मूलभूत अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो दोस्तों स्थानीय शासन की जो एक विशेषता नहीं है वह है केंद्रीय नियंत्रण, जबकि वैधानिक स्थिति, स्थानीय समुदाय की भागीदारी, कर आरोपित कर, वित्त प्राप्त करने की शक्ति, यह तीनों स्थानीय शासन की विशेषता है।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। तो दोस्तों प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। तो दोस्तों साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। तो दोस्तों रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है गाइगर काउंटर से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। तो दोस्तों जीव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लेमार्क ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। तो दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन से तथा लिपिड से। इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है। तो दोस्तों बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम घनत्व। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बल गुणनफल है। तो दोस्तों बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संक्षारण के उदाहरण है। तो दोस्तों संक्षारण के उदाहरण है उपरोक्त तीनों, सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना, लोहे पर भूरे रंग की परत बनना। यह तीनों संक्षारण के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण में अंतर्द्रव्यी जालिका और राइबोसोम की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जीवों में वाणुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। तो दोस्तों जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं क्रोमोसोम के द्वारा। दोस्तों आगे 20 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के दिए गए हैं। जिनको भी बनाना हो तो वो वीडियो पॉज करके बना सकते हैं या टेलीग्राम से डाउनलोड करके भी बना सकते हैं। मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन भी टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आंसर देखते हैं। 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 62 का आंसर होगा ऑप्शन सी। 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 64 का आंसर होगा ऑप्शन डी। 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 80 का आंसर हो जाएगा 80 का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन और यहाँ की मुद्रा है क्रोन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? तो दोस्तों वह राज्य है असम। असम राज्य जो कि म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, जबकि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम यह तीनों की सीमाएं म्यांमार से मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है? तो दोस्तों लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है 550। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आधे अधूरे के लेखक कौन है? तो दोस्तों आधे अधूरे के लेखक हैं मोहन राकेश। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस दार्शनिक और उपन्यासकार ने वर्ष 1964 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार लेने से मना कर दिया था? तो दोस्तों वह दार्शनिक और उपन्यासकार थे जीन पॉल सार्त्रे। जीन पॉल सार्त्रे जो कि वर्ष 1964 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार लेने से मना कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी है सचिन तेंदुलकर। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक 15,921 रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है। सचिन क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गैट का तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों गैट का तात्पर्य है जर्नल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उस्ताद अजमत अली खां विख्यात वादक हैं? तो दोस्तों उस्ताद अमजद अली खां विख्यात वादक हैं सरोद के। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? तो दोस्तों वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है धुआं एवं कुआसा, वाहनों से निकलने वाली गैस तथा जलती लकड़ी या चारकोल से निकली गैस। इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा सही, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कोलंबिया की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों कोलंबिया की मुद्रा है पीसो और राजधानी है बगोटा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में और इसकी स्थापना की गई थी 1952 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लोकसभा का कोरम
कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो दोस्तों लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का होता है 1/10। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अपनी रचना यामा के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था महादेवी वर्मा को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, स्वर्गीय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भारत रत्न मरणोपरांत से कब सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों स्वर्गीय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया गया था वर्ष 1990 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, LBW शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों LBW शब्द संबंधित है क्रिकेट से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गेट कार्यालय कब और कहां स्थापित किया गया था? तो दोस्तों गेट कार्यालय स्थापित किया गया था जेनेवा में और इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिस्मिल्लाह खान संबंधित है? तो दोस्तों बिस्मिल्लाह खान संबंधित है शहनाई से। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा है? तो दोस्तों पृथ्वी की सतह का 71% भाग जल से घिरा है। थैंक यू।